मुझे इसे पता करना होगा कि वो कौन था जिससे फोन पे बात कर रहा था। उसका नाम पता करना होगा। ये हे भगवान, ये कौन गिरा हुआ है? इसका तो चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। पुलिस। हेलो इंस्पेक्टर, यहाँ डीएम रोड पे एक लाश गिरी हुई है, बुरी तरह से जली हुई है। बेचारी प्रार्थना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। बेचारी की शादी टूट गई और अब दिल भी टूट जाएगा। मिसेस गुजराल, क्या आप बता सकती हैं कि ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो इस रास्ते से गुजर रही थी और मैंने ये देखा तो आपको फोन कर दिया। आप बता सकते हैं ये कौन है? बॉडी पूरी तरीके से जली हुई है, जिससे चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। आप जाइए, हम शिनाख्त कर लेंगे। मॉम, थैंक गॉड आप आ गए। अब आपको ही जाके प्रार्थना को बताना होगा कि उसका पति मंडप से भाग गया है। पर क्यों? मानव ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं मॉम, उसने बोला कि प्रार्थना एक अनाथ है और मैं एक अनाथ के साथ शादी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो गायब ही हो गया। ठीक है, मैं बताऊंगी उसे। प्रार्थना, अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। शायद मेरी किस्मत में किसी की मोहब्बत लिखी ही नहीं है। पहले पापा ने छोड़ दिया और अब मानव। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, पर मैं ऐसे वक्त पे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। तुम आके हमारे साथ हमारे घर में रहो। पर नहीं, मैं आप पर ऐसे बोझ बन के कैसे? मैं आपके साथ नहीं रह सकती। बेटा, कैसे कहूँ तुमसे कि तुम बोझ नहीं, बेटी हो मेरी। दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता है हमारा। मुझे पता है क्या रिश्ता है हमारा। आपने तो मुझे जन्म देके छोड़ दिया, पर उसे कैसे भूल जाऊं जिसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे हाथों में जिंदगी की डोर दी। पर मुझे जिंदगी देने वाले को जिन दो लोगों ने मौत दी, उन दोनों को भी तो नहीं छोड़ सकती मैं। मुझे उनसे बदला लेना है और उनसे बदला लेने के लिए मुझे उनके घर में रहना पड़ जाए तो भी मैं रहूँगी। अब मैं वही करूँगी जो सही है। मैं दुश्मन के साथ दुश्मन के घर में रहूँगी और उसी की छत के नीचे उनसे बदला लूँगी। इसीलिए तो अपनी शादी तोड़ी मैंने। मानव किससे फ़ोन पे बात कर रहा था ये तो मैं नहीं जानती, पर जहाँ तक मुझे लगता है वो मिस्टर ऋषभ और रुद्र से ही बात कर रहा था। और ये मेरी माँ, इसे तो शायद कुछ पता ही नहीं। मुझे पता है कि तू मेरी बेटी है, पर पता हो के भी तुझे इतना अजनबी बना रखा है।
पाताली जी, प्रथा को पता चल गया कि प्रार्थना उसी की बेटी है। क्या कहा तुमने? हाँ, माँ और बेटी के बीच अब शुरू होगी एक जंग। अब प्यार लाएगा असली रंग। जरा हम भी तो देखें किसको चुनती है वो। आज मेरा ये दिल धड़क धड़क कर नाच रहा है, क्योंकि बरसों पहले जो कहानी मैंने लिखी थी, आज कहानी शुरू हो गई है। चल पाताली, बजा ताली। कहानी शुरू हो गई। पाताली, बजा ताली। मॉम, इस वेडिंग ड्रेस का क्या करना है? ला, मुझे दे दे, मैं संभाल के रखती हूँ। इसकी शादी मैं एक बहुत अच्छे लड़के से करवा के रहूंगी। अनमोल, तुझे पता है जिस दिन तेरी शादी होगी ना, वो दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। वैसे सब कहते हैं कि माँ और बेटी में बहुत झगड़े होते हैं। माँ और बेटी झगड़ते हैं, फिर रोते हैं, पर जिस दिन बेटी की शादी होती है ना, उस दिन माँ सबसे ज़्यादा रोती है। मॉम, मैं आपको कभी भी नहीं रोने दूंगी और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। बरसों हो गए इस बात को, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। पर क्या सच में ये औरत मेरी माँ है? आपने कहा कि आप मेरे पापा नहीं, तो क्या मेरी माँ नहीं? ये औरत एकदम मेरे जैसी दिखती है, तो क्या यही मेरी माँ है? पर ये मेरी माँ नहीं हो सकती, मुझे नहीं पता। पापा, आप चाहे जो भी कहे, आप मुझे अपनाए या ना अपनाए, मेरे पापा तो आप ही हैं। प्रार्थना, बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारा सारा सामान भी पैक हो गया है, चलें? अभी तुम जिस घर में जा रही हो ना, अब से वही तुम्हारा नया घर है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, है ना? शायद मेरे नसीब में शादी लिखी ही नहीं है। क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ इससे भी अच्छा लिखा हो। पता है, तुम किसी ऐसे के लिए बनी नहीं हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करता। इसने मेरे पापा का कत्ल किया, ये एक बददुआ है और अब मेरे जख्मों को भर रहा है दवा और दुआ बनके। कितना ढोंगी है ये। बल्कि तुम किसी ऐसे के लिए बनी हो जो तुमसे बेहद मोहब्बत करे, जो तुम्हें देखे तो बोले कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा, जो तुम्हें देखे तो बोले कि मैं तुम्हारे लिए सारी हदें पार कर दूंगा और तुम्हारा प्यार ही उसकी जीने की हद बन जाए। था मेरी जिंदगी में कोई ऐसा? मेरे पापा। और अब मुझे इस जिंदगी में और किसी की जरूरत नहीं।
एक्चुअली शादी के सामान का पैसा अभी तक मिला नहीं है। आई नो आपकी शादी नहीं हुई तो इसमें हमारी क्या गलती है। आपके फादर ने एडवांस पैसे दिए थे, लेकिन अब बाकी के पैसे कौन देगा? और वो तो लड़का भी नहीं मिल रहा अभी तक। कोई बात नहीं, आप मेरे घर आ जाइए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं पैसे दे दूंगी। आप क्यों पैसे देंगे? मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों, मैं तेरी माँ नहीं? मेरा मतलब मैं तेरे माँ जैसी ही हूँ ना। चल आप घर आ जाइए, चलो। अनमोल, तुम लोग घर जाओ, मैं ऑफिस होके आता हूँ जरा, ठीक है? डैड, वो प्रार्थना का हस्बैंड मंडप से भाग गया। प्रार्थना पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अच्छा हुआ वो भाग गया। एक्चुअली वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। डैड, एक्चुअली प्रार्थना के डैड नहीं है और शादी भी नहीं हो पाई, बिल्कुल अकेली है वो, तो इसलिए मॉम उसे घर पे ले आई। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है,